हरे कृष्णा डे डिवोटीज। डे 3 में आप सबका स्वागत है। हम पुस्तक पढ़ रहे हैं टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। आज डे 3 में हम चैप्टर पढ़ेंगे 5 एंड 6। चलिए प्रारंभ करते हैं। अध्याय का नाम है कमलों का दृश्य, द विजन ऑफ लोटसेस। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 22। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंगिरे। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश कृत है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरण के तलवे में कमल अंकित है, ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। My respectful obeisances are unto you, O Lord, whose abdomen is marked with a depression like a lotus flower, and who are always decorated with garland of lotus flower, whose glance is as cool as the lotus, and whose feet are engraved with lotuses. भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनसे उनका शरीर अन्य व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगता है। यह भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह हैं। भले ही भगवान हम जैसे प्रतीत हो, लेकिन वह अपने शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती महारानी अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है, क्योंकि वह स्त्री है। ऐसा माना जाता है स्त्री, शूद्र तथा द्विज बंधु परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझ पाने में अक्षम होते हैं। यदि भी ऐसा व्यक्ति भगवान की लीला को समझ पाने में अक्षम होते हैं, तो भी वह भगवान को अर्च विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो अपृक्त स्त्री, शुद्ध तथा द्विज बिंदु समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतार ग्रहण करते हैं। चूंकि ऐसे लोग पदार्थ से परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भदक्षाय विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होने को तत्पर हुए, जिनके दिव्य उदर के मध्य में कमलवत गड्ढे नाभि में कमल नाल फुटती है और इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसलिए भगवान को पंकज नाभि भी कहा जाता है। वह पंकज नाभि भगवान उन अनेक तत्वों से बने अर्च विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं, यथा मानसिक रूप, काष्ठ का रूप, पार्थिव रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, बालू का रूप। भगवान के इन सारे रूपों को कमल की मालाओं में सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिमय वातावरण होना चाहिए, जिससे बौद्धिक कार्यों में निरंतर लगे रहने वाले अभक्त गण उस ओर आकृष्ट हो। ध्यानी लोग मन के भीतर पूजा करते हैं, अतः भगवान स्त्री और शूद्र तथा द्विज बिंदु पर भी दयालु होते हैं, बशर्ते कि वह पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ कहते हैं। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञों पर दया दिखाने के लिए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की है। अतः किसी को ये दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर की अवस्था पार कर ली है, जबकि वह वास्तव में शूद्र तथा स्त्री या उनसे भी निम्न श्रेणियों में होता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन कर अनेक चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमश जांघों, कमर, वक्ष तल तथा मुख तक पहुंचे। उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। किंतु भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती महारानी ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। अतएव इस माफ कीजिएगा अतएव इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों से ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया, क्योंकि घोले में प्रत्येक वस्तु कर्म में आती है। कमल फूल को देखने पर तुरंत ही कृष्ण का स्मरण हो सकता है। उदाहरण है, यदि कोई अपने बच्चे को प्यार करता है और उसके कपड़े या जूते या फिर किसी खिलौने को देखता है, तो उसे तुरंत अपने बच्चे का स्मरण होता है। अरे, ये मेरे शिशु के जूते, ये उसके खिलौने हैं, ये उसका कपड़ा है। प्रेम का यही स्वभाव है। अतएव यदि कोई ईश्वर अर्थात कृष्ण से प्रेम करता है, तो वह उनका सदैव स्मरण कर सकता है। कृष्ण का स्मरण करना कठिन नहीं है। यहाँ पर कुंती देवी कृष्ण का वर्णन कमल पुष्पों के संदर्भ में कर रही है। इसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण
भगवत गीता में अपना वर्णन स्वयं करते हैं तो वे कहते हैं, रसोऽहम अपशु कौन्तेय, मैं तरल पदार्थों का स्वाद हूं। आई एम द टेस्ट ऑफ द लिक्विड्स। यदि कोई सुरापान करते हुए भी सोचता है कि इस पेय का स्वाद कृष्ण है, तो एक ना एक दिन वह महान संत बन जाएगा। इसलिए मैं शारीबियों तक को कृष्ण भावनाभरित होने के लिए अनुरोध कर सकता हूँ। अन्यों की जाने दो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, रसो हम अपशु कौन्तेय, मैं पेयों का स्वाद हूँ। सामान्यतः इस संदर्भ में पेय का अर्थ जल लिया जाता है, किंतु शराब भी पेय है। इसमें चीनी तथा शीरा और अन्य मेल को सड़ाकर आसव बना लिया जाता है। यहाँ ये बुरा होता है क्योंकि नशा लाता है, या यहाँ ये बुरा होता है क्योंकि नशा लाता है। यदि भी एक अर्थ में कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, किंतु शराब बुरी है क्योंकि इसका प्रभाव बुरा होता है। अमेरिका में शराबियों की कमी नहीं है। मैं शराबियों से भी अनुरोध करूंगा, जब शराब पियो तो स्मरण करो ये शराब कृष्ण है। इस तरह से कृष्ण करने पर कृष्ण इस तरह इस तरह से शुरू करने पर एक दिन तुम संत बन सकोगे, कृष्ण भावनामृत हो जाओगे। अतएव यदि आप कृष्ण को पकड़ना चाहे तो वह हर स्थिति में उपलब्ध है। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, तेषं स्ततयुक्तां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददम्बि बुद्धि योगतं येन उपयन्ति ते। जो प्रेमा पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। यदि कृष्ण को गंभीरता पूर्वक ढूंढा जाए तो वह सर्वत्र है। अनंत तत्रस्त परमाणुचयंत्रस्तम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। 5:35 ब्रह्म संहिता। कृष्ण ब्रह्मांड के भीतर है, हमारे हृदय के भीतर है, यहां तक कि हर परमाणु के भीतर उपस्थित है। अतः उन्हें ढूंढ पाना कठिन नहीं है, किंतु ऐसा करने की विधि ज्ञात होनी चाहिए। यही विधि अत्यंत सरल है और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम इस विधि को निःशुल्क ही हर एक को वितरित कर रहे हैं। ये विधि है हरे कृष्ण का कीर्तन करना। जो ही कोई हरे कृष्ण का कीर्तन करता है, तुरंत ही कृष्ण उसकी समझ में आ जाते हैं। इस तरह श्रीमद् भागवतम को सुनकर या उसके श्लोक पढ़कर मनुष्य शुद्ध बन सकता है। श्रीमद् भागवतम में विश्व का सारा ज्ञान प्राप्त है। इसके अंतर्गत साहित्य, काव्य, ज्योतिषी, दर्शन, धर्म, भगवत प्रेम आते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रमाण मल्यम। एकमात्र श्रीमद् भागवतम पढ़कर सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम पढ़ने से मनुष्य हर विषय में पारंगत बन जाएगा। यहां तक कि श्रीमद् भागवतम के मंत्रों के एक भी शब्द को ना समझ पाने पर भी उनकी ध्वनि में ऐसी शक्ति रहती है कि मात्र कीर्तन से वह शुद्ध हो जाएगा। श्रवंतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवणम कीर्तनः। जो भी श्रीमद् भागवतम के श्लोक का उच्चारण करता है या सुनता है, वह स्वतः पवित्र बन जाता है। पवित्र बनने के लिए सामान्यतः पर्याप्त प्रयास करना होता है, किंतु मनुष्य श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता के श्लोकों को सुन करके ही स्वतः पवित्र बन जाता है। इसलिए हमारा कृष्ण भावना अमृत आंदोलनों के प्रत्येक मंदिरों का यह कठोर नियम है कि प्रतिदिन श्रवण तथा कीर्तन की शिक्षा लगे। हमारे आंदोलन का उद्देश्य आध्यात्मिक नेताओं का परीक्षित करना है, किंतु श्रवण तथा कीर्तन के बिना नेता बन पाना असंभव है। हाँ, इस भौतिक जगत में संभव हो भी, किंतु आध्यात्मिक जगत में संभव नहीं है। मलिहा से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले कराय सेचन। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19:152। श्रवण तथा कीर्तन भक्ति के बीज को सींचते हैं। इससे मनुष्य की आदि चेतना उत्पन्न होती है, उन्नत होती है, चेतना उत्पन्न होती है। My Hindi is not that much well. I'm just trying. Hearing and chanting waters the seed of the devotional service which develops one's original consciousness. उन्नत is the right word. Yeah. इस तरह पर भक्त कुंती देवी इन स्तुतियों द्वारा हमें अवसर प्रदान कर रही है कि हम पंकज अर्थात कमल पर अपना ध्यान एकाग्र करें, कृष्ण भावनामृत बने। पंक का अर्थ है कीचड़ और ज का अर्थ है उत्पन्न
करना। यदि भी कमल का फूल कीचड़ से उत्पन्न होता है, किंतु ये सबसे महत्वपूर्ण फूल है और कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए कुंती देवी कृष्ण के शरीर के सारे अंगों का वर्णन कमल के फूल के संदर्भ में करती है, जिससे कमल को देखते ही हम तुरंत कृष्ण का विचार करने लगे। ओह, कृष्ण की नाभि कमल के समान है। कृष्ण की नाभि कमल नाल निकली, जिस पर इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म उत्पन्न हुए। इस ब्रह्मांड में अनेक अनेक लोक, समुद्र, पर्वत तथा मोटर कारों एवं अन्य साज सामानों से युक्त शहर हैं, किंतु संपूर्ण ब्रह्मांड इसी कमल से शुरू हुआ है। नमा पंकज मालिने, कि कृष्ण से वह अद्भुत कमल का फूल निकलता है जिसमें समग्र ब्रह्मांड का बीज निहित रहता है, किंतु कृष्ण ऐसे किसी एक फूल के स्तोत्र नहीं, किंतु इतने दरिद्र नहीं। Just give me a second, but he is the not so and so only one such flower. Okay, किंतु इतने दरिद्र नहीं कि एक ही फूल उत्पन्न करके समान हो जाए, समाप्त हो जाए। जिस तरह माला में अनेक अनेक फूल रहते हैं, उसी तरह कृष्ण असंख्य ब्रह्मांड के स्तोत्र हैं, जिनकी उपमा कमल की विशाल माला से दी जा सकती है। यही ईश्वर कहलाए जाते हैं, यही ईश्वर है। यस्य के निष्वृत कलम अथावलंब्य जीवंती लोम विजल्ज जगन्नाथ। ब्रह्म संहिता 5:48। कृष्ण असीम है, हमें केवल इस एक लोक की चिंता रहती है, किंतु कृष्ण की सृष्टि में असंख्य लोक है। हम इन लोकों की गिनना नहीं कर सकते, जिस तरह की सिर के बालों की गिनना नहीं की जा सकती। कृष्ण की सृष्टि का स्वभाव ऐसा ही है। अब दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। एक वृक्ष में असंख्य पत्तियां होती हैं, लीव्स। इसी तरह लोक अनंत है और ब्रह्मांड भी अनंत है, अतएव कृष्ण भी अनंत ही है। कृष्ण की नाभि कमल के समान है, उनके गले में कमलों की माला है और अनेक नेत्रों की उपमा भी कमल की पंखड़ियों से दी गई है। अलोल चंद्र अलसद्वनालमय वंशी वंशी ब्रह्म संहिता 5:31। अतएव यदि हम केवल इसी एक लोक का मनन करें जिसमें कृष्ण के शरीर का वर्णन कमल के संदर्भ में किया गया है, तो हम अपने सारे जीवन का ध्यान कर सकते हैं और कृष्ण कितने सुंदर है, कितने ज्ञानी है और वे किस तरह सृष्टि रचाते हैं। ये ध्यान कृष्ण का मनन या चिंतन है। ध्यान विष्टित तद ज्ञातेन मनुष्य पश्यांति यम योगेन। योगी वह है जो सदैव कृष्ण का चिंतन करता है। जो लोग किसी निर्विशेष का चिंतन करते हैं वह योगी नहीं है, उन्हें ध्यान से आध्यात्मिक श्रम करना पड़ता है। क्लेशो दिकर्षतेष्कम अवक्षिप्तता चेतसम, किंतु उन्हें कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं होती। अतएव ध्यान के बाद वे कहते हैं, मुझे एक सिगरेट दीजिए, मेरा गला सूख रहा है, मुझे एक सिगरेट दीजिए। ये कोई ध्यान नहीं। ध्यान का अर्थ है निरंतर कृष्ण चेतना, सततम चिंतयोतनम चिंतयंतो मम, तथा दृढ़ वृत्ता के साथ कृष्ण भावना वृत्त की ओर अग्रसर होने का प्रयास। यतंतस्त च दृढ़ावृता। हमें पवित्र बनना होगा, पर ब्रह्म पर परम ध्यान, पर ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भगवान चूंकि कृष्ण पवित्र है, अतएव अशुद्ध रहकर हमें कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते, किंतु यदि हम सदैव कृष्ण का चिंतन और ध्यान करें तो हम पवित्र हो सकेंगे। पुण्य श्रवणम कीर्तन, यह ध्यान श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ही संभव है और तब कृष्ण का चिंतन स्वतः होने लगेगा। कृष्ण भावनामृत की यही विधि है। श्रवण कीर्तन और विष्णु स्मरण। स्मरण का अर्थ स्मरण करना। यदि हम श्रवण तथा कीर्तन करें तो स्मरण अपने आप होने लगेगा और तब हम कृष्ण के चरण कमलों की पूजा सेवनम में लग सकेंगे। तब हम मंदिरों पूजा अर्चनम एवं स्तवन वंदनम में अपने आप को लगा सकेंगे। तब हम अपने को कृष्ण के सेवक के रूप में दास्यम लगा सकेंगे, कृष्ण के मित्र बन सकेंगे और हर वस्तु को कृष्ण को अर्पित कर सकेंगे। कृष्ण भावनामृत की यही विधि। हरि बोल। इसी के साथ अध्याय 5 समाप्त हुआ, जिसमें अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हम हर चीज में कर सकते हैं। अगर हर चीज में नहीं तो एटलीस्ट विद लोटस फ्लावर। जब हम भगवान का स्मरण करना चाहे तो हम लोटस फ्लावर से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। नॉट जस्ट लोटस फ्लावर। अगर हम जल पी रहे हैं तो जल में भी, जैसे कृष्ण कहते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर, हम वाटर में भी, पानी में भी भगवान को ही ध्यान में रख सकते हैं। प्रभुपाद तो इतना कहते हैं कि तो मैं शराबियों से भी विनती करता हूं कि शराब पीते समय भी कृष्ण को ही ध्यान में रखो, कि वो शराब का जो टेस्ट है वो भी कृष्ण की कृपा से ही आ रहा है, सो दैट वो एक ना एक दिन भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो सके।
भगवान के इस दिव्य ज्ञान को समझने के योग्य बन सके। इसी से वे समय के साथ अपनी चेतना को शुद्ध बना के महात्मा बन सकते हैं। तो इसलिए भगवान को यहाँ पे कमल के साथ, और कमल को भगवान के साथ संबोधित करते हुए कुंती महारानी कमल में भी भगवान का स्मरण कर पा रही है। क्योंकि कमल से ही वो भगवान के चरण कमलों पे जा रही है, कमलों से ही वो ये ध्यान कर रही है कि इसी कमल पे ब्रह्मा जी आए और वो कमल भगवान की नाभि से आया। तो यह एक भगवान के भक्त का लेवल होता है कि किस तरीके से वो हर जगह, हर क्षण में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, हर स्मरण में, हर कार्य में भगवान को ही ढूंढता है और भगवान को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, जो कि आज का ही टास्क है, जिसका नाम है इंद्रियों के स्वामी अर्थात ऋषिकेश, द मास्टर ऑफ द सेंसेस। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंशेन रुदाजति चरम सुच अर्पितम् अहम विमोचिता अहम च सह आत्मज विभु त्वया एव नाथेन मुहुः विपद्गनत्। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक तथा बंदी गृह में बंदनी और दृष्ट राजा कंस द्वारा सताई जाती अपनी माता देवकी को तथा निरंतर विपत्तियों से घिरी मुझको मेरे पुत्र समेत मुक्त किया है। श्रीमद् भागवतम 1:8-23। कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति सहित बंदी गृह में रख दिया गया था, क्योंकि दुष्यंत राजा कंस को भय था कि वह देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। उसने कृष्ण के पूर्व देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था, किंतु कृष्ण का वध नहीं हो पाया क्योंकि वह नंद महाराज के घर पहुंच दिए गए थे। किंतु कुंती देवी भी अपने पुत्र समेत अनेक कष्टों से बचाई जाती रही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कुंती देवी पर कुछ अधिक ही अनुग्रह किया था, क्योंकि वह देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाए थे, जबकि कुंती विधवा थी और कृष्ण के अतिरिक्त उनका कोई अन्य रक्षक ना था। निष्कर्ष ये निकाला कि कृष्ण उस पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो महान संकट में रहता है। कभी कभी वह जानबूझकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं, क्योंकि ऐसे असहाय अवस्था में भक्त भगवान के प्रति अधिक अनुरक्त होता है। भगवान के प्रति जितनी ही अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। भक्त देवकी, जो बाद में कृष्ण की माता बनी, कोई सामान्य महिला न थी। आखिर भगवान की माता कौन बन सकती है? कृष्ण सबसे बड़े भक्त का ही पुत्र बनना स्वीकार करते हैं। आपने पूर्व जन्मों में देवकी तथा उनके पिता ने कठोर तपस्या की थी। अतः जब कृष्ण वर देने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए, तो उन्होंने ईश्वर से ऐसे जैसे पुत्र की इच्छा जताई ईश्वर जैसे पुत्र की इच्छा जताई। किंतु ईश्वर के तुल्य दूसरा व्यक्ति कहाँ हो सकता है? ये संभव नहीं। ईश्वर अस असमोर्द्रव है, असमोर्धव, अर्थात ना तो कोई उनके तुल्य है, ना कोई उनसे बढ़कर। किसी प्रकार की प्रतियोगिता संभव नहीं। कोई ये नहीं कह सकता मैं ईश्वर हूं, तुम ईश्वर हो, वह ईश्वर है। हम सभी ईश्वर हैं। जो ऐसा कहता है वह ईश्वर नहीं, कुत्ता है। अंग्रेजों में गॉड शब्द को उलटने पर डॉग बन जाता है, जिसका अर्थ कुत्ता ही होता है, क्योंकि ईश्वर महान है और उसका कोई प्रतियोगी नहीं, कोई भी उनके तुल्य भी नहीं है, सभी उनसे निम्नतर है। एकल ईश्वर कृष्ण अर सब भृत्य, कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है और सभी उनके सेवक हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जैसे महान भक्त आते हैं। अन्य की जाने दो। शिव विरंची नूतमा, शर्त शास्त्रों में कहा गया है, शिव तथा ब्रह्मा जैसे सर्वोच्च देवता भी कृष्ण का आदर करते हैं। मनुष्य के ऊपर देवता है, जिस तरह हम मनुष्य निम्नतर पशुओं के ऊपर, उसी तरह हमारे ऊपर देवता हैं, जिनमें से ब्रह्मा तथा शिव अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के श्रेष्ठ हैं, शिव उसके संहार करता है और विष्णु जी साक्षात कृष्ण हैं, जिसके पालन करते हैं। इस भौतिक जगत
को धारण करने के लिए 3 गुण हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। विष्णु, ब्रह्म तथा शिव इन गुणों में से एक-एक का भार ले रखे हैं। विष्णु ने सतोगुण का, ब्रह्मा ने रजोगुण का और शिव ने तमोगुण का। फिर भी ये तीनों नियंत्रक इन गुणों के अधीन नहीं है। जिस तरह बंदी गृह पर्यवेक्षक कंधों ना होकर नियंत्रित अधिकर्ता होता है, उसी तरह ये तीनों देवता इन तीनों गुणों को नियंत्रित करते हुए और इन गुणों के अधीन नहीं होते। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, जिसका अर्थ ये है कि ये तीनों गुणों के कंट्रोलर हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, लेकिन ये इन गुणों में नहीं आते। किंतु सबों के ऊपर परम नियंता तो कृष्ण ही है, जो ऋषिकेश के रूप में जाने जाते हैं। ऋषि के शब्द का अर्थ है इंद्रिया। ऋषि का अर्थ है इंद्रिया। हम अपनी इंद्रियों का भोग करते हैं, किंतु इन इंद्रियों के परम नियंता कृष्ण हैं। उदाहरण मेरे हाथ को लें। मैं कहता हूँ ये मेरा हाथ है, मैं आपसे अच्छी मुक्केबाजी कर सकता हूँ, मुझे इसका काफी घमंड है, किंतु नियंता मैं नहीं हूँ। नियंता तो भगवान श्री कृष्ण ही है, क्योंकि यदि वह मेरे हाथ की काम करने की शक्ति को वापस ले ले तो हाथ शून्य पड़ जाएगा। यद्यपि मैं दावा करता हूँ कि ये मेरा हाथ है और मैं इससे काम नहीं कर सकता, अतः मुझे समझना चाहिए कि यद्यपि कृष्ण की दया से मेरे हाथ हैं, किंतु इसका निमित्त मैं नहीं हूँ। ये कृष्ण भावनामृत है। बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा, यदि अंतोगत्वा इस हाथ के नियंत्रक कृष्ण है तो वह कृष्ण के निमित्त है। ये सामान्य समझ की बात है। मैं दावा करता हूँ कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पाँव है, ये मेरा कान है, यहाँ तक कि बच्चा भी ऐसे ही कहेगा। यदि हम बच्चे से पूछे कि ये क्या है, तो कहेगा ये मेरा हाथ है। किंतु हम चाहे दावा जैसे भी करें, वास्तव में ये हमारा हाथ नहीं है। ये हमें प्रदान किया गया है, चूंकि मैं इसे अनेकानेक प्रकार से इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसलिए कृष्ण ने मुझे इसे दिया है, तो लो इस हाथ का इस्तेमाल करो। अतएव ये कृष्ण से मिलकर उपहार है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदैव सचेत रहता होकर सोचता है, मेरे पास का ये शरीर तथा इंद्रिय वास्तव में मेरा नहीं है, ये मुझे उपयोग करने के लिए दी गई है, और यदि सारी वस्तु अंत कृष्ण की है तो सारी वस्तु का उपयोग कृष्ण के लिए ही होना चाहिए, के लिए क्यों नहीं किया जाता? यही बुद्धि है और यही कृष्ण भावनामृत है। सारे जीव कृष्ण के हैं। मवे मम एवंशो जीवलोके जीवभूतः। अतएव सारे जीवों की इंद्रियां भी कृष्ण की ही हैं। जब हम इन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो हमें जीवन सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसलिए ऋषिकेन ऋषिकेशो सेवनम भक्तिर उच्यते। जब हम अपनी इंद्रियों से ऋषिकेन इंद्रियों के असली स्वामी ऋषिकेश की सेवा करते हैं तो ये सेवा भक्ति कहलाई जाती है। भक्ति की ये सीधी सादी परिभाषा है। ऋषिकेश सेवनम, ना कि ऋषिकेश सेवनम, ना कि ऋषि का सेवनम, अर्थात इंद्रियों के स्वामी की सेवा, ना कि स्वयं इंद्रियों की सेवा। जब हम अपनी इंद्रियों का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो हम माया में होते हैं, किंतु जब इनका उपयोग इंद्रियों के स्वामी के लिए किया जाता है तो वह सेवा भक्ति कहलाई जाती है। इस भौतिक जगत में सारे लोग अपनी इंद्रियों का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करते हैं। ये माया है और हमारे बंधन का कारण यही है। किंतु जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, जब वह शुद्ध हो जाता है और ये समझने लगता है कि इंद्रियां वस्तु कृष्ण की तृप्ति के लिए होती है, तो वह मुक्त पुरुष बन जाता है। इहायस्य हरेदस्य कर्मान मानस गिरा निखिलस्य अपि अवस्थो जीवन मुक्त शोच्यते। जो व्यक्ति मनसा वाच कर्मण कृष्ण की सेवा करता है, वह इस जगत में होते हुए मुक्त पुरुष है। मनुष्य को यह समझना होगा कि मेरी इंद्रियों का स्वामी हर एक के हृदय के भीतर आसीन है। श्रीमद् भगवद गीता 15:15। कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य च अहम हृदि संविष्टो। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ। आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट। मता स्मृतम ज्ञाननम अपोहनम च। और मुझी से स्मृति तथा ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। कृष्ण इतने दयालु हैं कि यदि हम अपनी इंद्रियों को किसी निश्चित प्रकार से इस्तेमाल करना चाहे तो वह ऐसे करने के लिए हमें अवसर प्रदान करेंगे, कहते हैं।
ये इंद्रियां हमारी नहीं है, ये कृष्ण की है, किंतु कृष्ण हमें अपनी इच्छा अनुसार उनको प्रयोग में लाने का अवसर प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, हम सबों के जीव हैं और मान लीजिए हम मल भक्षण करना चाहते हैं। यदि हम कहे कि हे कृष्ण, मैं मल भक्षण करना चाहता हूँ, तो कृष्ण यही कहेंगे, हाँ तुम ये सूकर शरीर ग्रहण करो और मल का भक्षण करो। भक्षण मतलब खा लो। स्वामी तो कृष्ण है, वह हमें उपयुक्त शरीर देते हैं और याद दिलाते हैं, मेरे जीव, तुम मल भक्षण करना चाहते हो तो चाहते थे, लो अब तुम्हें यही शरीर मिला है जिसमें तुम वैसा कर सकते हो। इसी तरह यदि कोई देवता बनना चाहे तो वह वैसा भी करने का अवसर प्रदान करेंगे। कुल 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। और यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार के शरीर में अपनी इंद्रियों को लगाना चाहता है तो कृष्ण उसे अवसर प्रदान करेंगे, आओ तुम जो शरीर चाह रहे हो वह ये है, इसे लो। किंतु अंततः वह व्यक्ति अपनी इंद्रियों का उपयोग करके शुद्ध हो जाता है। अंत में वह इंद्रिय विहीन हो जाएगा। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्म परित्याज मामेकम शरणं व्रज। तुम इस तरह कार्य मत करो। तुम्हारी इंद्रिय मेरी सेवा करने के लिए है, तुम अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहे हो, इसलिए विभिन्न प्रकार के शरीरों में पाशबद्ध होते हो। इसलिए एक शरीर छोड़कर दूसरा, तीसरा, चौथा शरीर ग्रहण करने की झंझट से छुटकारा पाने के लिए इंद्रिय तृप्ति की इस विधि को त्याग दो, मेरी शरण में आओ, तब तुम बच सकोगे। ये कृष्ण भावनामृत है। संप्रति हमारी इंद्रिया कलमृष्ट है, मतलब कंटामिनेटेड। मैं सोचता हूँ कि मैं अमेरिका हूँ, अतः मेरी इंद्रियों का उपयोग मेरे देश, मेरे समाज, मेरे राष्ट्र की सेवा के लिए होना चाहिए। या फिर सोचता हूँ कि मेरा मैं भारतीय हूँ, मेरे इंद्रिय भारतीय हैं, अतएव उनका उपयोग भारत के लिए होना चाहिए। अतएव मैं मनुष्य ये नहीं जानता कि उसकी इंद्रियां कृष्ण की होती है, बल्कि वह यह सोचता है कि उसकी इंद्रियां अमेरिकी, भारतीय तथा अफ्रीकी, ये माया कहलाई जाती है। भौतिक जीवन में इंद्रियां ऐसी उपदियां हैं जैसे यहाँ यथा अमेरिका, भारत तथा अफ्रीका से प्रच्छन्न रहती है, किंतु जब हम यानी इंद्रियां इन समस्त उपाधियों से कलमग्रस्त नहीं होती, सर्वपदिहीन विमुक्तम, तो भक्ति प्रारंभ होती है। ये सोचना कि मैं अमेरिकी हूँ, मैं कृष्ण भावनामृत को क्यों अपनाऊं और एक हिंदू देव की पूजा क्यों करूं, मूर्खता है। यदि कोई ये सोचता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ या कि मैं ईसाई हूँ, तो वह माया में है। उसे चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाए, जिससे वह समझ सके कि मैं आत्मा हूँ और कृष्ण परमात्मा है। मैं कृष्ण का अंश हूँ, अतएव कृष्ण की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। जब कोई इस तरह सोचता है, वह तुरंत मुक्त हो जाता है। उस समय कोई भी कोई ना तो अमेरिका रह जाता है, ना तो भारतीय, ना अफ्रीका। उस समय वह कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भावनामृत हो जाता है। यही चाहिए। इसलिए कुंती देवी कहती है, हे कृष्ण, हे ऋषिकेश, आप इंद्रियों के स्वामी हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना आप सब और हम सब के लिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए हम इस भौतिक दशा को प्राप्त हुए हैं और नाना प्रकार के जीवन का भोग कर रहे हैं। चूंकि ये भौतिक जगत है, इसलिए कृष्ण की माता तक को कष्ट उठाना पड़ा। देवकी इतनी अग्रसर थी कि वह कृष्ण की बात माता बनी, किंतु फिर भी उन्हें उनके ही भाई कंस ने कष्ट में डाल दिया। इस भौतिक जगत का यही स्वभाव है। इस जगत में जीव इतने दयालु हैं, यदि किसी के हित में बाधा उत्पन्न होती है तो वह तुरंत ही अन्यों को कष्ट देने के लिए उठ खड़ा हो जाए होगा, यहाँ तक कि अपने निकटतम संबंधियों को भी। खल खल शब्द का अर्थ है ईर्ष्यालु। ये भौतिक जगत ईर्ष्या द्वेष का संसार है। मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूं और तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन तो ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो ईर्ष्यालु या द्वेषपूर्ण नहीं है। ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होने पर मनुष्य पूर्ण मानव बन जाता है। धर्म प्रजोहित कैतव तत्र परमो निर्मत शरणम सतम। भागवत 1:1-2। जो लोग ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हैं वह इस लोक में और जो नहीं है वह आध्यात्मिक जगत में होते हैं। हम आध्यात्मिक रूप से बड़े चढ़े हैं या नहीं, इससे इसके विषय में संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं ही परीक्षा कर सकते हैं। देखिए क्या बताया गया। भक्ति परिष्णुभावो विरक्तिर अंतरेय च। भागवतम 11:2-42। जब हम खाते हैं तो स्वयं जान सकते हैं हमारी भूख शांत हुई कि नहीं। हमें अन्यों में प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी तरह जब हम स्वयं परीक्षा कर सकते हैं कि हम भौतिक जगत में हैं या आध्यात्मिक जगत में। यदि हम ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हैं तो हम भौतिक जगत, यदि हम
युक्त हैं, यदि हम ईर्ष्या द्वेष से युक्त हैं, नॉट मुक्त हैं, युक्त हैं तो हम भौतिक जगत में होते हैं, और यदि हम ऐसा नहीं है तो हम आध्यात्मिक जगत में होते हैं। यदि कोई ईर्ष्यालु नहीं है तो वह कृष्ण की सेवा अच्छी तरह से कर सकता है, और क्योंकि ईर्ष्या द्वेष की शुरुआत कृष्ण से ईर्ष्या करने पर होती है। उदाहरणार्थ कुछ दार्शनिक सोचते हैं कृष्ण क्यों ईश्वर होंगे, मैं भी ईश्वर हूँ। कृष्ण से ईर्ष्या करना ही भौतिक जीवन की शुरुआत है। वे सोचते हैं कृष्ण ही क्यों भोगता है, मैं भी तो भोगता हूँगा। कृष्ण ही गोपियों के साथ क्यों विहार कर रहे हैं, मैं कृष्ण बनूंगा और गोपियों की मंडली बनाकर विहार करूंगा। ये माया है, कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य भोक्ता नहीं हो सकता। इसलिए भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ, मैं ही एकमात्र भोक्ता हूँ। यदि हम कृष्ण को भोग की वस्तु प्रदान करते हैं तो हमें जीवन सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु यदि हम ये सोचकर कि मैं ईश्वर बनकर उन्हीं की तरह विलास करूंगा, कृष्ण का अनुकरण करना चाहते हैं, तो हम माया में हैं। हमारी स्वाभाविक स्थिति कृष्ण के भोग की पूर्ति करना है। उदाहरणार्थ आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भोग करते हैं और गोपियां कृष्ण को भोग की वस्तुओं की पूर्ति करती है। ये भक्ति है। भक्ति स्वामी तथा दास के मध्य का संबंध है। दास का कर्तव्य स्वामी की सेवा करना है और स्वामी दास की सारी आवश्यकताएं पूरी करता है। नित्यो नित्यानं चेतनश्चेतनम् एको बहुनं यो विदति कामनम। कठोपनिषद 2:2-13। वैदिक ग्रंथ बतलाते हैं कि कृष्ण मनुष्य के जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तब ना तो अभाव रहता है, ना कोई आर्थिक समस्या। हमें केवल कृष्ण की सेवा करनी है, तब हर काम पूरा हो जाएगा। यदि कृष्ण चाहे तो प्रचुर सामग्री मिल सकती है। उदाहरणार्थ अमेरिका में हर आवश्यक वस्तु की प्रचुरता है, यद्यपि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। उदाहरणार्थ जब मैं स्विट्जरलैंड गया तो मैंने देखा कि वहाँ सारी वस्तुएं आयातित है। केवल हिम, बर्फ की स्थानीय पूर्ति होती है। ये सब कृष्ण के नियंत्रण में है। यदि कोई भक्त बन जाता है तो उसे ठीक से भोजन मिलेगा, किंतु यदि वह भक्त नहीं बनेगा तो हिम से आच्छादित हो जाएगा। हर वस्तु कृष्ण के नियंत्रण में है, अतएव किसी वस्तु का अभाव नहीं है। यदि अभाव है तो कृष्ण भावनामृत का है। वाओ, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। अगर किसी चीज का अभाव है तो है कृष्ण भावनामृत का। अन्न का अभाव नहीं है, पानी का अभाव नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई अभाव नहीं है, धन का भी अभाव नहीं है, सिर्फ है तो कृष्ण भावनामृत का। निस्संदेह ये जगत संकटों से परिपूरित है, किंतु कुंती देवी कहती है, चूंकि देवकी आपकी भक्त है इसलिए आपने उनके भाई द्वारा डाए जा रहे कष्टों से उनको बचा लिया है। जैसे ही देवकी के भाई ने ये सुना कि उसकी बहन का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, वैसे ही वह देवकी को मार डालने के लिए तत्पर हो रहा। किंतु देवकी के पति ने उसे शांत किया। पति का कर्तव्य अपनी पत्नी की रक्षा करे, अतः देवकी के पति ने कहा, मेरे साले, तुम अपनी बहन से इतनी ईर्ष्या क्यों करते हो? तुम्हारी बहन तो तुम्हें मारने नहीं जा रही, वह तो उसके पुत्र होगा तो जो तुम्हें मारेगा। इसलिए मैं उससे सारे पुत्र लाकर तुम्हें दे दिया करूंगा, तब तुम जो चाहे सो उस उनके साथ करना। तुम इसे निर्दोष विवाहित को क्यों मारते हो? ये तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें अपनी पुत्री के ही समान इसकी रक्षा करनी चाहिए, तुम इसे क्यों मारोगे? उन्होंने इस तरह कंस को फुसलाया। उसने वासुदेव के इन शब्दों पर विश्वास कर लिया और वह सारे पुत्रों को कंस के बाद ले आएगा। वसुदेव ने सोचा, वर्तमान परिस्थिति में निपट लूं, बाद में हो सकता है कि कंस को जब उसका भांजा मिले तब तो वह इस ईर्ष्या को भूल जाए। किंतु कंस कभी नहीं भूला। उसने काल तक अति चिरम देवकी तथा वासुदेव को बंदी गृह में रखा और उसने सारे पुत्रों को मार डाला। अंत में कृष्ण प्रकट हुए, जिन्होंने वसुदेव तथा देवकी को बचाया। इसलिए हम देवकी तथा कुंती की तरह कृष्ण पर आश्रित रहना चाहिए। किंतु उस माफ कीजिएगा, कुंती ने के विधवा होने के बाद ईर्ष्यालु धृतराष्ट्र ने उनके पांचों पुत्र पांडवों को मार डालने की सदैव योजना बनाता रहा रहता था। उससे सोचा कि बाकी वर्ष मैं जन्मांधा हूँ, जिससे मैं राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बन पाया। उल्टे मेरे छोटे भाई को ये अधिकार मिला, अतः वह मृत हैं तो ये सिंहासन मेरे पुत्र को मिलना चाहिए। ये भौतिकतावादी लालसा है। मनुष्य सोचते हैं कि सुखी होऊंगा, मेरा पुत्र सुखी रहेगा, मेरी जाति सुखी रहेगी, मेरा राष्ट्र सुखी रहेगा। ये शब्द अंश स्वार्थ है। जब कोई भी व्यक्ति कृष्ण का चिंतन नहीं कर रहा होता है तो कृष्ण कैसे सुखी हो सकते हैं?
जब कोई व्यक्ति कृष्ण का चिंतन नहीं कर रहा तो कृष्ण कैसे सुखी हो सकते हैं? हर व्यक्ति अपने ही सुख के विषय में सोच रहा है। मैं कैसे सुखी होऊँगा? मेरे बीच मेरे मेरे बच्चे, मेरी जाति, मेरे समाज और मेरा राष्ट्र कैसे सुखी हो गया? हमें यही सर्वत्र मिलेगा। हर व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। वह ये नहीं सोचता कि कृष्ण किस तरह सुखी होंगे। कृष्ण भावनामृत अत्यंत उदात्त है। हमें श्रीमद् भागवतम तथा भगवद गीता में समझना चाहिए कि अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, तभी हम वास्तव में सुखी होंगे। इस अध्याय 6 जिसका नाम था मास्टर ऑफ द सेंसेस से हमें पता चलता है, पीछे वाले अध्याय में हमने देखा कि हर वस्तु में हम भगवान कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं, चाहे वो जल क्यों ना हो, वृक्ष क्यों ना हो, वायु क्यों ना हो, पहाड़ क्यों ना हो, कुछ भी। अब इसमें यह बताया गया कि इंद्रियों का जो कार्य है वो इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना है, ना कि अपनी इंद्रियों की या किसी और की इंद्रियों की सेवा करना। वो जो है हमें भ्रमित कर देगा और इस ठगनी संसार में रखवा देगा, यानी कि इस माया भरे संसार में ही हम पड़े रहेंगे, हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना, बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना, महत्वपूर्ण है ये बताना सबको कि हमारा असली कर्तव्य क्या है। और इसलिए भगवान अपनी लीला के माध्यम से बताते हैं। भगवान अपने भक्त के घर पे बच्चे के रूप में है, बालक के रूप में है। उनकी डांट सही, उनकी मार सही, उनके ताने सही, क्या क्या नहीं सही, वो इसलिए क्योंकि वो उसमें आनंद प्रदान कर रहे हैं, एक भक्त भी और भगवान भी। अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने कृपालु है, हमें आनंद प्रदान करने के लिए वो हमारी शरण में भी आ जाते हैं। हालांकि हमारी अभी मानसिकता ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि हम भगवान को अपनी शरण में लें, लेकिन जब हम उस चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं, भगवान की भक्ति में इतनी परम अवस्था पे पहुंच जाते हैं, तो भगवान इस तरीके की लीलाएं भी रचते हैं। लेकिन वो तभी जब हम भगवान को पूर्ण समर्पण हो, वसुदेव देवकी की तरह, कुंती महारानी की तरह या द्रौपदी की तरह, जब हम पूर्ण समर्पण भगवान श्री कृष्ण को कर देंगे, सारे कार्यों का जो है केंद्रीय भगवान श्री कृष्ण को कर रखेंगे, सब कुछ उनके लिए ही कर देंगे, सब कुछ अपना जीवन उनके लिए निछावर कर देंगे। लेकिन उसके लिए लगता है प्रयास, उसके लिए लगती है मेहनत, उसके लिए लगता है समय। वो सब देना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसका हर कार्य का जो फल होता है वो बाद में ही मिलता है, और बाद वाला फल मीठा भी बहुत होता है। तो इसलिए जो हम भक्ति में अभी प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे, उसका जो फल है वो हमें बाद में मिलेगा। भगवान इतने प्रसन्न होंगे कि हमें किसी चीज का अभाव नहीं हो, और अभाव है भी नहीं, किसी चीज का अभाव है तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति का, हमारे जीवन में भी और बाकियों के जीवन में भी। तो चलिए प्रभुपाद की प्रेरणा से कुंती प्रभुपाद की जय।